है ना, एक बहुत ही मार्मिक विषय चलने वाला है अपना। और ये विषय है ज्ञानी श्रावक की अंतर्बाह्य दशा, यानी साधक की अंतरंग दशा और बाहिर दशा कैसी होती है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कि पहले कि साधक की यानी ज्ञानी श्रावक की अंतरंग दशा कैसी होती है। ठीक है, क्या उत्तर दे रहे हैं कि साधक जीव को एक विकल्प से जो पुण्य बंधता है, वह पुण्य भी जगत को विस्मय उत्पन्न करता है। ये देखो, साधक जीव को एक विकल्प से, अब कौन सा विकल्प, ये नहीं कि मैं मम्मी पापा इनका ध्यान रखूं, है ना, ऐसा विकल्प नहीं। जो भी साधक अवस्था में होता है उसको जो शुद्ध की तरफ जाने वाला शुभ विकल्प है ना, स्वाध्याय का विकल्प, समझने का विकल्प, चिंतन करने का विकल्प, है ना, अपने आत्म सन्मुख होने का विकल्प, ज्ञायक भगवान आत्मा को जानने का विकल्प, जो ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है, अरे वो भी जगत के जीवों के लिए अत्यंत ही कैसा होता है, कल्याणकारी होता है। ऐसा लगता है कि अहो ऐसी बात है, ऐसी अद्भुत बात है, ऐसा विस्मय उत्पन्न होता है। तो फिर उसकी निर्विकल्प दशा की तो बात ही क्या कहें, तो फिर उसकी निर्विकल्प साधक भावना की तो बात ही क्या करें, है ना। यानी सविकल्प दशा में ही इतना पुरजोर दम है, इतना पुरजोर बल है कि साधक भाव में जब वो होता है, यानी निर्विकल्प अवस्था में जब होता है, तो बात ही निराली हो जाती है। और आगे जो एक लाइन बोली है ना, वो तो और ही ज़्यादा, मतलब उस साधक अवस्था की जो भावना है, साधक भाव की कितनी महिमा बताई है। अरे है देखो, साधक भाव के एक अंश की ही ऐसी अचिंत्य महिमा है कि तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य भी उसको नहीं पहुंच सकता, उसको नहीं छू सकता। मतलब समझ में आ गई कि तीर्थंकर प्रकृति का जो पुण्य है वो भी क्षीण है इसके मुकाबले, वो भी कैसा हीन है इस साधक भाव के मुकाबले। क्लियर हुआ, मतलब साधक भाव की कितनी अचिंत्य, कितनी अद्भुत महिमा यहां पर बताई है। अरे तीर्थंकर प्रकृति तो विभाव का फल है, तीर्थंकर प्रकृति तो विभाव का फल है। कब बनती है तीर्थंकर प्रकृति मालूम है आपको, कि जब उपयोग परलक्षी होता है, दूसरों को समझाने का भाव आता है, समझ में आ गया ना, शास्त्र लिखने का भाव आता है, उपदेश आदि का भाव आता है, महान प्रभावना करने का भाव आता है। ये सारे भाव जब आप शुद्ध उपयोग में होते हैं उस समय नहीं होते। क्लियर हो रहा है आपको कुछ? कि तीर्थंकर प्रकृति तो विभाव का फल है। और हाँ जी, शुभ भाव में बनती है। हाँ, शुभ भाव में फल बनते हैं। और जो साधक भाव कैसा है कि स्वभाव का फल है, स्वभाव का फल, यानी जब साधक अपने ही अंतरंग स्वभाव में स्थिर है, अनुभूति में है, उस समय की बात है ये। और दोनों की जाति यानी तीर्थंकर प्रकृति और साधक भाव का फल, दोनों की जाति भिन्न भिन्न है। अरे एक तो आत्ममय है और दूसरा तो पुद्गल है। तीर्थंकर प्रकृति कैसी है? महापुण्य बंध का कारण भी बताया ना। हाँ, अरे सातिशय पुण्य बंध होता है। और पुण्य बंध क्या होता है? अरे कर्म खिड़ते हैं उस समय, तो जब जीव अपने में होता है, जब साधक अवस्था में अपने में जाता है साधक, तो उस समय कर्म खिड़ते हैं। साधक को चैतन्य की साधना के लिए जगत में सब कुछ अनुकूल है, उसको कहीं भी प्रतिकूलता है ही नहीं। जंगल में रहे चाहे घर में रहे, है ना, चाहे मुसीबतों में रहे और चाहे मखमली गद्दों पे सोए, महल में रहे,
चाहे अटारी में रहे, चाहे झोंपड़ी में रहे, और झोंपड़ी ना भी हो, ठीक है ना, कांटों पे चलना हो, तब भी साधक के लिए सब कुछ अनुकूल है। गोपाल दास जी वरैया की स्टोरी याद आती है। उनकी जो वाइफ थी वो इतनी ज़्यादा विधर्मी थी कि जब भी गोपाल दास जी वरैया पंडित जी साहब पढ़ने बैठते थे या पढ़ाने बैठते थे, स्वाध्याय करने बैठते थे, तभी उनको कुछ ना कुछ जो है उचंग छूटती थी। कभी कुछ बोलती थी, कभी कुछ अंट चंट बोलती थी, अपशब्द बोलती थी, कुछ उठा के फेंक देती थी, पानी डाल देती थी, ठंड में ठंडा पानी डाल देती थी पढ़ते समय, कभी बीच में ही होक्के के लिए उठा लेती थी। लेकिन फिर भी उनको वो सारी परिस्थिति कैसी लगती थी? अनुकूल लगती थी। किसको? पंडित जी गोपाल दास जी वरैया को। ज्ञानी, अरे ज्ञानी की ऐसी भावना होती है कि कोई परिस्थिति मेरे लिए प्रतिकूल है ही नहीं। सामने वालों को दिखाई देगा कि जो है मानतुंगा आचार्य जेल में बंद हैं, लेकिन वो जेल में बंद नहीं है, उनके लिए तो सारी इस परिस्थिति कैसी है? अनुकूल है। आता है ना वहाँ पर कि उन्होंने तालों के बीच में वो लिखा है, हालांकि ये बात हमारे यहाँ नहीं आती, दिगंबर आमनाओं में ये बात है नहीं कहीं भी कि उनको 48 तालों में बंद किया गया या नहीं किया गया। ऐसी कोई भी कहीं घटना नहीं है ना। अब वो कहीं भी घटना घटी हो, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि 48 तालों में बंद किया गया। अरे भैया वो 48 ताले नहीं, वो तो 148 ताले खोल रहे थे उस भक्तामर को पढ़ते समय, उस भक्तामर को लिखते समय। समझ में आ गई ना? वो तो अमर हो रहे थे। भक्तामर मतलब क्या? भक्त अमर। कौन? अमर भक्त। अरे ऐसी स्तुति जो भक्त को अमर बना दे, भक्त नहीं भगवान बना दे, ऐसी स्तुति उन्होंने करी है। और सारी स्तुतियां उन्होंने कैसी करी कि भैया अपनी ही अनुकूलता में करी। बाहर से सबको प्रतिकूल दिखाई देने पर भी अंदर तो वो अनुकूल ही थे, अपने में ही थे। समझ में आया? अरे उनकी साधना का आधार ये बाहरी कि हमें पेपर मिल जाए, हमें पेन मिल जाए, है ना, हमें माइक मिल जाए, हमें मोबाइल मिल जाए, हमें स्पीकर मिल जाए, हमें अच्छा मंदिर मिल जाए, घर के बगल में मंदिर होना चाहिए साहब। अरे यार कोई पंडित जी पढ़ाने नहीं आते, हमें समझ में नहीं आता, है ना, भाषा इतनी क्लिष्ट है। अरे निज आत्मा का आधार ये भाषा नहीं है, निज आत्मा का आधार ये मंदिर नहीं है, निज आत्मा का आधार ये घर नहीं है, निज आत्मा का आधार ये अनुकूलताएं, बाहरी अनुकूलताएं नहीं। अरे निज आत्मा का आधार तो निज आत्मा ही है। उनकी साधना का आधार निज आत्मा है, और निज आत्मा स्वयं निज आत्मा से ही है। समझ में आया ना? बाहर के आधार से नहीं है उनकी साधना, क्योंकि साधक तो प्रतिकूलता के प्रसंग को भी धर्म भावना की तीव्रता का और जिन भक्ति आत्म साधना की उत्कृष्टता का कारण बना लेता है। समझ में आया? अनन्य भक्ति होती है। हाँ जी, उनकी भक्ति भी तो अनन्य भक्ति होती है। हाँ, है कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पर कि उनकी साधना निज आत्मा के आधार से है, बाहर के आधार से नहीं है, क्योंकि साधक तो प्रतिकूलता के प्रसंग को भी धर्म भावना की तीव्रता का उत्कृष्टता का कारण बना लेता है। वही उसकी जिन भक्ति होती है, वही उसकी आत्म साधना होती है। शेष सुदर्शन, पांचों पांडव हैं, ये कैसे रहे? प्रतिकूलता दिखती थी सामने। अरे उनके शरीर पर लोहे के कंगन आभूषण पहना दिए गए हैं, गरम गरम बिल्कुल खौलती हुई सीढ़ी से जला रहे हैं, सुकुमाल मुनिराज को सियालनी खा रही है, लेकिन वो अपनी आत्म साधना में लीन है। उन्हें तो भान भी नहीं है कि कोई मुझे कुछ खा रहा है, क्योंकि उपयोग तो अंतरंग में लीन है। पढ़ा ना अभी हमने कि जब उपयोग अंतरंग में होता है, जब एक ही को विषय बनाता है, तो दूसरा कोई ज्ञान में प्रवेश ही नहीं कर सकता। समझ में आया?
अरे जब निज गे स्वय गे ही ज्ञान रूप परिणमित हो रहा हो, मेरा उपयोग ही वहां हो, तो कौन दुनिया की कोई चीज मुझे छू सकने में समर्थ है, कोई मेरा भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। समझ में आया? तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता तो सब बेकार की बातें हैं जो बाहरी लोगों को, अज्ञानियों को दिखाई देती हैं। ज्ञानी तो सदा काल अनुकूल हैं, सदा काल। अगर अनुकूलता में ही धर्म माना जाए तो फिर तो उपसर्ग केवली क्यों होते हैं? मानने में है अनुकूलता प्रतिकूलता तो बस, अरे मनोस्थिति का विकार है, परिस्थिति का नहीं। और मनोस्थिति बदलती है तो परिस्थिति बदलने में देर नहीं लगती है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? हम परिस्थिति की तरफ दृष्टि हमारी जाती है और हम परिस्थिति को ही बदलना चाहते हैं। समझ में आया? फिर क्या प्रश्न किया कि ज्ञानी को राग तो होता है, फिर भी उसे वैरागी क्यों कहते हैं? अब ये ज्ञानी की कौन सी बात है कि ये जो चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती है ना, तो देखो क्या कहते हैं कि पहले तो ज्ञानी को परमार्थ से यानी निश्चय से राग होता नहीं। क्या नहीं होता? राग होता नहीं, क्योंकि राग के समय ज्ञानी जानता है कि मैं तो ज्ञान हूं। क्या हूं? ज्ञान मात्र हूं। अरे ये राग मेरा है नहीं, मैं तो सिर्फ जाननहार हूं। जानना मेरा कार्य है, जानना मेरा कर्म है, और जानना ही मेरा कर्तापना है। समझ में आया? अरे मेरा आत्मा ज्ञानमय है, मैं स्वयं ज्ञानमय हूँ, रागमय नहीं हूँ, द्वेषमय नहीं हूँ, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। है मोह निर्ममता यही, जो कहें वो जाने समय। समझ में आया? अरे राग मुझे हितकर है ऐसा ज्ञानी मान ही नहीं सकता कि राग मेरा कुछ भी सुधार सकता है, बिगाड़ सकता है। वो ज्ञानी तो ऐसी इतनी उत्कृष्ट परिणति होती है कि वो राग को हटाने का भी विकल्प नहीं करता है। मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, तितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। अरे सब आश्रवों का क्षय मुझे करना नहीं है, वो तो सहज रूप से मेरे में वैसे भी नहीं थे और अब पर्याय में भी समाप्त हो जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये भाव भाषण हो गया है, निर्णय हो गया है, अनुभव हो गया है कि मैं अब अपने में ही लीन रहता हूं। समझ में आया? अरे ऐसा ज्ञानी मान ही नहीं सकता कि राग मेरा कुछ सुधार बिगाड़ कर सकता है। स्वभाव सन्मुख दृष्टि उस समय भी नहीं छूटी है, राग के समय भी बाहर के लोगों को दिखाई देगा कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की बॉडी को, डेड बॉडी को 6 महीने तक अपने कंधे पर ढुलाए रखा, सीता जी की खोज में दर दर भटक रहे हैं। वहां पर 5 पांडवों के सिगड़ी लगाई गई है, लेकिन फिर भी वो अंतरंग में ही है, अंतरंग में ही है। जान रहे हैं, अपने को ही जान रहे हैं, और जो भी अगर बाहर भी अगर जानने में आ रहा है तो वो भी सिर्फ ज्ञान रूप से आ रहा है, राग रूप से नहीं आ रहा है। समझ में आया? अरे ये स्वभाव सन्मुख दृष्टि उस समय भी नहीं छूटी है और राग में एकत्व बुद्धि हुई ही नहीं है। उसे तो एकत्व बुद्धि मात्र अपने में है, निज गायक भगवान आत्मा में है, उस टंकोतिकीर्ण गायक एक भाव में है, उस ध्रुव में है, उस आत्म द्रव्य में है, आत्म तत्व में है। इसलिए ज्ञानी वास्तव में वैरागी ही है, ज्ञानी वास्तव में वैरागी ही है। अरे भरत जी घर में ही वैरागी थे। दुनिया क्या देखती थी कि कितने ऐशो आराम हैं, 96,000 रानियां हैं और असंख्यात दौलत है, 6 खंड के छत्रपति हैं, लेकिन फिर भी वैरागी हैं, फिर भी वैरागी हैं। उनका उपयोग अपने से कभी हटा ही नहीं। अरे ज्ञानी इस पुण्य के भोगों को भोगते नहीं हैं,
बल्कि भुगतते हैं। अरे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं होता है, उनकी दृष्टि इन पुण्य के भोगों पर होती ही नहीं है, उन प्रतिकूलताओं पर भी नहीं होती और अनुकूलताओं पर भी नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर अगर अज्ञानी की बात करें तो उसकी दृष्टि में तो राग के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। समझ में आया? लेकिन उसी समय ज्ञानी का ज्ञान उस राग से भिन्न पड़कर अंतर स्वभाव में एकाकार पने परिणम रहा है। उसे अज्ञानी जानता ही नहीं है, पहचान ही नहीं पाता। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि आपने ये बात कही है, दुरुस्त है, तो इसका मतलब हम ये समझें कि आत्मा की पहचान होते ही वीतराग हो जाता है। अभी पीछे बात आई थी, कल भी आई थी कि वीतराग दशा दो प्रकार की, वीतरागता दो प्रकार की, एक दृष्टि में और एक चारित्र में। तो जिस समय जिस क्षण वो आत्मा की पहचान करता है, श्रद्धा अपेक्षा, तो वो वीतराग हो ही गया। अरे बस ज्ञानी को अस्थिरता, वो भी किसकी? चारित्र मोह की अस्थिरता के कारण राग द्वेष होता है। हालांकि यह उसके पुरुषार्थ का ही दोष है, फिर भी वह उसे और पुरुषार्थ के दोष को अपने स्वभाव में नहीं मानता। समझ में आया? अरे ज्ञानी को तो राग रहित ज्ञान स्वभाव में ही एकत्व बुद्धि है। ज्ञानी को तो राग रहित ज्ञान स्वभाव में ही एकत्व बुद्धि है, राग में नहीं है। स्वभाव में एकत्व बुद्धि के कारण वास्तव में राग टूटता ही जाता है। अरे अपने में ही एक पना हो रहा है, यही मैं हूँ, मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही पूर्ण ज्ञायक हूँ। ऐसी एकत्व बुद्धि के कारण वास्तव में ये राग प्रतिपल इसकी जड़ें कैसी हो रही हैं? कमज़ोर हो रही हैं, टूट रही हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब पूर्ण अंतरंग में पूर्ण विशुद्धि हो जाएगी, पूर्ण स्थिरता हो जाएगी, फिर कभी वो अपने उस स्थिरता से, उस ज्ञान, जब ज्ञान में स्थिर हो जाएगा, उससे बाहर निकलेगा नहीं, तो राग भी हमेशा के लिए, सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए क्या हो जाएगा? उड़न छू हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? अरे यही तो कहते हैं कि स्वभाव की एकता बढ़ती जाती है, और इसी अपेक्षा से कहते हैं कि ज्ञानी को परमार्थ से राग होता ही नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस प्रकार जो राग होता है वह स्वभाव की एकता में न आकर, किसकी? स्वभाव की एकता में न आकर क्या होता है? इस प्रकार जो राग होता है वह स्वभाव की एकता में न आकर मात्र गे रूप रह जाता है, गे रूप ही रह जाता है। लेकिन ज्ञानी फिर भी उसको क्या जानता है? मात्र ज्ञान ही जानता है। मेरा ये कुछ है नहीं, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, अखंड हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ। अरे गे रूप ही रह जाता है। राग के समय भी स्वभाव की ही अधिकता के कारण, अधिकता मतलब क्या? कि अपनी तरफ ही उसकी दृष्टि है। ऐसे स्वभाव की अधिकता के कारण ज्ञानी को एक स्वभाव ही होता है, राग नहीं होता। और ऐसी धर्मी जीव की, साधक जीव की दशा है। समझ में आया? अब देखो कितना मार्मिक प्रश्न पूछा है, इसमें कुछ डाउट हो तो डिस्कस करो। हेलो? नहीं भैया, क्लियर है सब। हाँ, और कितने आसान शब्दों में बताया गया है, मतलब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है ही नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में। बस इसका घोलन चलना चाहिए कि ज्ञानी की दशा कैसी होती है, क्या मेरी दशा ऐसी है, अंतरंग में ऐसे ऐसे भाव हैं, ऐसी परिणति चल रही है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ही पूर्ण ज्ञायक हूँ। उस दिन भैया ने क्लियर किया था ना, इसलिए और क्लियर हो। हाँ, अरे देखो फिर एक प्रश्न पूछा, आज तो कमाल ही हो गया। सम्यक दर्शन होने पर कहते हैं ना,
अब गुरुदेव श्री के बारे में भी कहते हैं, अच्छा इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े समय दृष्टि थे, तो फिर मुनि क्यों नहीं हुए? हैं कि पूछा तुरंत कि सम्यक दर्शन होने पर ज्ञानी जीव तुरंत ही मुनि क्यों नहीं बन जाता? क्या जवाब दिया, कितनी ही सहजता से जवाब दिया है, सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। बापू आत्मार्थी हट नहीं करता, यानी तुरंत ही कार्य हो जाने की आकुलता नहीं करता, हथेली हथेली पे सरसों नहीं जमा करती। कार्य अपनी काल लब्धि से ही होता है। पांचों समवाय जब घटित होते हैं तभी कार्य होता है, अपनी योग्यता से होता है। समझ में आया? क्योंकि स्वभाव में हट काम नहीं आती। हट तो एक्चुअल में क्या होती है? बाल हट होती है ना, नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो सम्यक दर्शन प्रकट करना ही श्रेयस्कर है, बाकी सारे कार्य तो अपने आप होते चले जाते हैं। आजकल तो सम्यक दर्शन के बिना ही चारित्र तो है ही नहीं ना, चारित्र तो है ही नहीं, उनको आप चारित्र थोड़ी कहोगे, वो तो बाल हट है ना, बाल तप है। समय सार जी में खुद आया है कि बाल तप है। देखो, छोड़ना ग्रहण करना ये अपना स्वभाव ही नहीं है ना, वो तो सहज रूप से होता है। जो पढ़ेगा, थोड़ा सा जिनवाणी का स्वाध्याय करेगा, श्रवण करेगा, उसकी परिणति अपने आप शुद्ध होती चली जाएगी ना, धीरे धीरे करके। शुद्ध तो क्या कहें, लेकिन शुभ होती चली जाएगी, है ना। अन्याय, अनीति, अनाचार, अभक्ष, इनका सेवन नहीं करेगा, इनसे पैसे नहीं कमाएगा, लोगों को धोखा नहीं देगा, ये तो अपने आप ही परिणति में शुभपना आता जाएगा, शुभ भाव आता जाएगा, धीरे धीरे करके अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। जितना जितना पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा, परिणामों में निर्मलता आती जाएगी। और परिणामों में निर्मलता आती है तभी आगम की बात भी समझ में आती है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आगम पढ़ेगा तभी परिणामों में निर्मलता आती है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेगा तो परिणामों में निर्मलता आएगी ही आएगी। लेकिन बात क्या है कि हम उस निर्मलता को ध्येय मान लेते हैं। जो बाहरी कार्यों के कारण, जो हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, अनचने पानी का त्याग किया, बाहर की भोजन का त्याग किया, या फिर अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग किया, हम उसको क्या मान लेते हैं? यही मेरा ध्येय हो गया। अरे भाई, वो ध्येय नहीं है, वो तो बाई प्रोडक्ट है जो अपने आप पैदा हुआ है। उसको तू अपना कर्ता, उसका कर्ता तू है ही नहीं, तू कर्ता मान लेता है और उसको धर्म मानकर वहीं रुक जाता है। इस बात का हमेशा जिनवाणी में निषेध है। छोड़ने, छाड़ने, करने, कराने का कोई बात ही नहीं है। सदाचार में ही रुक जाता। हाँ, सदाचार से दुराचार जाने का कोई ऐसा नहीं है कि आप सदाचार छोड़ के दुराचार जाओ। सदाचार का निषेध नहीं है, लेकिन वो सदाचार का अर्थ तो पता हो। सद आचरण, सत आचरण, पर मालूम है सत आचार का मतलब क्या होता है? अपने ही स्वभाव में लीन रहना, अपने ही सत स्वभाव में आचरण करना, वो है सदाचार, वो है असली सदाचार। समझ में आया? अरे ये मार्ग तो सहज मार्ग है, कोई बलपूर्वक किया गया, हठ पूर्वक किया गया मार्ग नहीं है। कोई उतावलेपन से कार्य नहीं होता, अधैर्य से मार्ग उपलब्ध नहीं होता। सहज मार्ग पर पहुंचने के लिए बहुत धीरजवान होना पड़ता है, धैर्य से और विवेक का कार्य लेना पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि अगर ऐसा होता कि ज्ञानी पुरुष को या सम्यक दर्शन प्रकट होते ही मुनि दशा धारण करने की अगर बात होती, तो सारे तीर्थंकर गर्भ से ही मुनि होकर आते। समझ में आ गई ना बात? क्यों ऋषभ देव को 83 लाख पूर्व लगे? क्यों ऋषभ देव को 83 लाख पूर्व लगे? क्यों महाबली और भगवान भरत को इतना इंतजार करना पड़ा मुनि दशा धारण करने के लिए? समझ में आ गई बात? और वहीं पर भगवान महावीर को मात्र 30 साल की उम्र में, 30 में ही हुई थी मुनि दशा। हाँ, 30 साल की उम्र में नहीं, 42 में है, 42। हाँ 42 साल की उम्र में।
समझ में आ गई बात? नहीं, 42 साल की उम्र में नहीं, 30 साल की उम्र में मुनि दशा हुई थी। 12 साल तक वो विचरण करते रहे थे और फिर 12 साल बाद केवल ज्ञान हुआ था ना। हाँ। हाँ, तो आप बताओ कि भगवान ऋषभ देव जैसे महान पुरुष को 83 लाख पूर्व तक चारित्र दशा मतलब यानी कि मुनि दशा नहीं हुई है। भरत चक्रवर्ती जैसों को भी 77 लाख पूर्व और 6 लाख पूर्व चक्री पद रहा। वह जानते थे कि अंतरंग में डुबकी लगाने रूप एकाग्रता के चारित्र का पुरुषार्थ अभी उनमें नहीं है। उनको कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं थी। वो जानते थे कार्य तो होना ही है, जब होगा तब होगा। जल्दबाजी का काम किसका होता है? शैतान का कार्य होता है। कहते हैं ना लोक में कि जल्दी का काम शैतान का काम है। यह जानते थे कि अंतरंग में डुबकी लगाने रूप एकाग्रता के चारित्र का पुरुषार्थ अभी नहीं है, इसलिए हठ नहीं करते थे। कुछ जीवों को लगता है कि सम्यक दर्शन होने पर चारित्र नहीं लिया तो फिर ये सम्यक दर्शन किस काम का? अरे भाई, अंतर स्वभाव में हठ से काम नहीं चलता। सहज पुरुषार्थ से अंतर रमणता होती है। सहज पुरुषार्थ से अंतर रमणता होती है। यह बात विवेक विचार सहित वस्तु स्वभाव ध्यान में रखकर समझने जैसी है। देखो, आज एक लेख आया है इसी बात पर, अभी अभी ध्यान आया। जो ज्ञान धारा है ना आती है, इसमें भी है यही चीज़ कि देखो बिल्कुल यही चीज़ आई है कि उतावल से आत्मा का कार्य नहीं होता। खोटे उतावलेपन से आत्मा का कार्य नहीं होता है। कार्य तो स्वभाव को पहचानने से ही होता है, धीरज से होता है। प्रमाद करे तो नहीं होता है, आकुलता करने से नहीं होता है। क्योंकि जब भी हट करेगा आकुलता होएगी ही होएगी, और आकुलता का दूसरा नाम दुख है। जितनी आकुलता उतना ही दुख। लेकिन धीरज से, शांत स्वभाव से, अपने स्वभाव को पहचान कर यथार्थ रीति से विचार करे तो ही कार्य होता है। अपने में निज ज्ञायक भगवान आत्मा को जानने का, मानने का, उसमें रमने का पुरुषार्थ करे, अपने स्वभाव का ग्रहण करे तो ही कार्य होता है। समझ में आया? कितनी सुंदर बात है। फिर देखो, फिर आया कि सम्यक दर्शन होने के बड़े ही मतलब जो प्रश्नकर्ता हैं वो इतने ज़्यादा कहना चाहिए ढीठ किस्म के हैं। ढीठ से मतलब ये नहीं गलत सेंस में, ढीठ से मतलब ये कि वो चाहते हैं कि ये बात अंतरंग में बैठ जाए, तभी बार बार उस चीज़ को कुरिद कुरिद के पूछ रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद तो साधु सन्यासी बनना पड़ता है ना। तो कहते हैं कि भैया पहले तो सम्यक तो प्रकट करे, बाद में फिर साधु कैसे होते हैं इसकी पता चलती है। एक्चुअल में तो साधु पने का असली अर्थ हमें भी नहीं मालूम है, क्योंकि ज्ञानी ही ज्ञानी की वृत्ति जान सकता है। ज्ञानी ही साधु का सच्चा स्वरूप जान सकता है। सम्यक दर्शन के बाद अंतरंग में आनंद की धारा प्रवाहित होने लगती है, अतीन्द्रिय आनंद आने लगता है। जैसे समुद्र में पानी की लहरें आती हैं ना, क्या आती हैं कि अंदर समुद्र में पानी की लहरें आती हैं, उसी प्रकार मुनि दशा में अंदर आनंद की लहरें किल्लोलें उठती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं, और उसी का नाम मुनि दशा है। ये मुनि दशा मतलब ये नहीं कि हमने कपड़े उतार दिए है ना, 28 मूल गुण का हमने व्रत धारण कर लिए, महाव्रत धारण कर लिए। ये भाव तो सहज रूप से आते हैं, और ये बहिरंग क्रिया है। सब बहिरंग क्रिया है, सब बहिरंग क्रिया है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक ऐसा कारण जिसके साधने से कार्य हो ही जाएगा, और एक ऐसा कारण कि जिसके साधने से कार्य हो भी या नहीं भी हो, लेकिन जब भी कार्य होगा वो दशा या वो कारण बनेगा, मतलब वो कारण होगा ही होगा। समझ में आ गई बात?
जैसे कि मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्ति होती है, तो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहला और सबसे मुख्य, बल्कि कहना चाहिए मैंडेटरी क्या है कि सम्यक दर्शन। यानी सम्यक दर्शन होगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल। मैक्सिमम टाइम कितना है उसके पास, अगर वो भूमिका से गिर भी जाता है, सम्यक तो एक बार होने के बाद छूट भी जाए, असंख्यात सागरों तक भी छूट जाए, तब भी उसके पास अर्ध पुद्गल परावर्तन तक का ही समय है। समझ में आ गई ना बात। जब किसी अज्ञानी को पहली बार सम्यक होता है, सम्यक दृष्टि बनता है और फिर वो छूट भी जाए, तब भी उसके पास मैक्सिमम टाइम फ्रेम कितना है, उसका एक समय बंध गया ना, उसकी समय सीमा तय हो गई। अब ये इससे ज्यादा संसार सागर में रुलने वाला नहीं है। लेकिन कोई आज मुनि दशा धारण कर ले, कोई कल मुनि दशा धारण कर ले, अनंत काल तक मुनि दशा धारण करता रहे और सम्यक की प्राप्ति हो ही नहीं, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। अनंतों बार नौवीं गिरवेक तक होके आए और वापस कहाँ गिरे, कि निगोद में जाके गिरे। समझ में आई बात। लेकिन ये बात है कि जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे पहले वाली दशा जो होगी वो मुनि दशा ही होगी। समझ में आ गई ना। तो ध्येय किस पे होना चाहिए कि भैया जिस कारण से कार्य की सिद्धि गारंटी से होती हो, यानी सम्यक्त्व पर। किस पर ध्येय होना चाहिए, सम्यक्त्व पर ध्येय होना चाहिए। समझ में आया। देखो अभी है ना, भय का प्रकरण चल रहा है, इसको हम शाम को या कल लेंगे, अभी इतना ही, ठीक है। कुछ डिस्कस करना हो तो बताइए। भैया महावीर भगवान का तो मेरे को लगता अब बोले 30 में दीक्षा हुई। क्या?